हेलो एवरीवन, मैं अरविंद इंजीनियरिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रयोगशाला सहायक विज्ञान 2022 आप सभी को पता है पेपर संपन्न हो चुके हैं। 28, 29 जून को, 30 जून को आपका ज्योग्राफी होम साइंस का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब पेपर हो गया तो काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर कट ऑफ क्या रहेगी, हम इतने क्वेश्चन करके आए, हम इतना नंबर का अटेम्प्ट करके आए, क्या हमारा नंबर आ जाएगा, मैं एससी में हूं, मैं एसटी में, ओबीसी में हूं, तो क्या अनुमानित कट ऑफ रह सकती है। तो वैसे तो मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया था कि 28 तारीख को जो पेपर हुआ है, दोनों पेपर, आपका जो जनरल अवेयरेंस का जो पेपर था, इसके अलावा आपका साइंस का जो पेपर था उसको भी मैंने एनालिसिस किया। 29 तारीख का पेपर भी मैंने आपको समझाया कि भाई दोनों पेपर में क्या डिफरेंस है, ये सारी बात मैं कर चुका हूं। इस स्तर के बारे में बता चुका हूं, किस स्तर पर आपका पेपर पूछा गया है और मॉडरेट है, इजी, ये सारी बात हम कर चुके हैं। इसके अलावा ये भी मैंने चर्चा की थी कि भाई यहां पर जो आपके पेपर हुए हैं उसमें कौन सी सब्जेक्ट पूछी गई है, कौन सी सब्जेक्ट नहीं पूछी गई है और इसके अलावा कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है। इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में हम चर्चा करते हैं कि कौन सी कैटेगरी क्या कट ऑफ रह सकती है, एक अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को अंत तक देखते रहे। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला जो प्रश्न आपका होगा कि सर 2 दिन पेपर हुए हैं, 28 को 29 को, साइंस वालों के 2 दिन पेपर हुए हैं और दोनों में डिफरेंस तो होगा। डिफरेंस तो मुझे भी लगा, वैसे तो काफी बच्चों ने नहीं कहा कि भाई ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन मुझे लगा कि 28 का पेपर थोड़ा इजी है, 29 का पेपर थोड़ा सा मुझे टफ लगा, जीके का भी और साइंस का भी। तो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो पहला प्रश्न यहां पर विद्यार्थियों का है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा। तो भाई होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि बाकी के सब पेपर में हुआ था, चाहे पटवार की बात करें, वीडियो की बात करें, वहां पर नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो यहां पर भी नॉर्मलाइजेशन होगा बिल्कुल, क्योंकि एक ही पेपर 2 दिन आपके हुए हैं। विज्ञान वर्ग के जो पेपर है 28 को भी हुआ है, 29 को भी हुआ है। तो भाई थोड़ा बहुत तो फर्क होगा, हो सकता है 28 का जीके का पेपर इजी हो, 29 का टफ हो। और मुझे लगा भी है कि काफी अच्छे सवाल जो है 29 तारीख के पेपर में पूछे गए, चाहे ज्यादा नहीं 19-20 ही हुआ है, लेकिन हुआ है। ठीक है, तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन की मांग होगी और बिल्कुल किया भी जा सकता है। अब उसकी बात करें, भाई नॉर्मलाइजेशन की बात हो गई, वो होना है आपका और कुछ मार्क्स बढ़ेंगे भी। अब हो सकता है 28 का पेपर इजी है तो जो अटेम्प्ट करके है, अब इसका एक अलग ही क्राइटेरिया होता है, नॉर्मलाइजेशन का अलग ही क्राइटेरिया होता है। उस हिसाब से हम कम जो आपके मार्क्स हैं वो कम भी किया सकते हैं, ज्यादा भी किए जा सकते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की बात करें, आप सभी को पता है 400 नंबर का आपका पेपर था। ठीक है, पहला जो पेपर था उसमें 100 क्वेश्चन आए, दूसरे में 100 क्वेश्चन आए। पहला पेपर 200 नंबर का था, दूसरा भी 200 नंबर का था। अब यहां पर दोनों को मिलाकर दूसरी बात तो आपको ध्यान रखनी है कि भाई 40% जो मार्क्स आएंगे वही बच्चा पास होगा। मिनिमम 40% तो आने ही चाहिए। अगर आपके 39 आ रहे, मान लीजिए एक पेपर में आप लेके आ गए, एक पेपर में आपके 80 नंबर आ गए या 80 क्वेश्चन आप करके आ गए, ठीक है ना, दूसरे पेपर में आपने 40% ही किया है या उससे कम किया है तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है ना, तो 40 या 40 से अधिक आपके होने चाहिए। 39 है, 38 है तो आप लोग फिर फेल हो जाओगे, आपको पास नहीं किया जाएगा। तो दोनों पेपर को मिलाकर 40%, पहले पेपर में 40%, दूसरे में 40% आपके होने चाहिए, तभी जाके आपको पास किया जाएगा। तो मिनिमम क्राइटेरिया ये बोर्ड ने पहले कह दिया था जब उन्होंने नोटिस जारी किया था और जो है नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि दोनों पेपर में 40% आपको मार्क्स लाने जरूरी है। तो यहां पर 40% की बात हो गई। अब इतने तो लाने पड़ेंगे। अब काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके दोनों पेपर अच्छे गए, काफी ऐसे भी जिनका पहला अच्छा गया दूसरा नहीं गया, काफी ऐसे भी जिनका दोनों ही अच्छा नहीं गया। अब जिनका दोनों ही अच्छा नहीं गया वो तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन जिनका एक अच्छा गया है एक नहीं गया वो भी प्रॉब्लम है। दोनों ही अच्छे जाने चाहिए, कम से कम एक पेपर में 40% प्लस नंबर होने चाहिए, दूसरे में चाहे आपने 80 फोड़ दियो, 90 फोड़ दियो। अब काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक पेपर में अच्छा करेंगे, एक में नहीं करेंगे। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों पेपर में अच्छा करेंगे, क्योंकि दोनों में आपका जो है मार्क्स अच्छे होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जीके भी काफी अच्छा पूछा गया है, ऐसी नहीं कि भाई जीके नॉर्मल पूछी गई, करंट अफेयर्स भी आई है, आपका इंडियन जीके भी आया है, इसके अलावा आपकी राजस्थान जीके भी अच्छी पूछी गई है। तो सवाल अच्छे पूछे गए हैं, पेपर मॉडरेट रहा है, इजी टू मॉडरेट रहा है और कट ऑफ इसकी थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो वैसे तो पता नहीं आपको कौन कौन सी कट ऑफ आप देख रहे हैं, बता रहे हैं। और हमने एक आज पोल भी रखा है, हमने आज एक पोल भी रखा, कम्युनिटी पोल भी रखा है, जिसमें हजारों बच्चों ने कमेंट किया है, मतलब अपना पोल में जो है आंसर किया है। उन्होंने बताया कि सर जो है हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं। हमने एक पूरा एक एवरेज मार्क्स आपको बताया कि भाई 200 से 210 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। तो आपके बहुत सारे पोल में आपके यहाँ पर वोट भी आए, तो उन वोटों के आधार पर मैंने पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया है। लास्ट ईयर की जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उसको एनालिसिस किया है और अब मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, 260 से 270 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका नंबर आ सकता है। अब 260 का मतलब आपकी 60%, 60% बहुत बड़ी बात होती है जनरल कंपटीशन में। तो 60% मार्क्स आ रहे हैं मतलब आपके चांस हैं। जनरल कैटेगरी से 60+% मार्क्स आ रहे हैं तो आपके चांस बनते हैं।
ठीक है। ओबीसी की बात करें 255 से 265 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 250 से 260 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो भी आप सेफ जोन में हैं। एससी कैटेगरी की बात करें 245 से 255 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अब इससे ज्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। एसटी की बात करें 240 से 250 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो भी आप सेफ जोन में हैं। तो ये यहां पर चारों कैटेगरी, चारों पांचों कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। अब मेल फीमेल में आपको बताइए 4-5 नंबर का डिफरेंस होगा, तो वो जब कट ऑफ आएगी तब आपको पता लग जाएगा। लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ मैंने बता दिया कि इतने नंबर, इतने परास के आसपास अगर आप हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में। अब देखो रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ काफी सारी चीजों पर निर्भर करती है। आपका पेपर का क्या लेवल रहा है, कितने विद्यार्थी बैठे हैं, कितनी सीट है, इन सभी चीजों को देखा जाता है, उस हिसाब से आपकी कट ऑफ तैयार होती है। तो कट ऑफ मतलब पेपर तो इजी टू मॉडरेट रहा है तो कट ऑफ ज्यादा रहेगी। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि कट ऑफ ज्यादा रहने वाली है, तो 60% से प्लस तो आपकी रहेगी। जनरल की लगभग 60 प्लस होने वाली है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ओबीसी की 5-10% नंबर कम हो जाएंगे। इसके अलावा फिर ईडब्ल्यूएस की, फिर एससी की, फिर एसटी की, ये लगभग कट ऑफ आपकी रह सकती है। तो इसकी रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएं हमें कि सर हम एससी कैटेगरी के हैं, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, हम जनरल कैटेगरी के, हम इतने मार्क्स आ रहे हैं। वैसे अपने पोल डाल दिया है, फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सेफ जोन में हैं, आपका नंबर आ सकता है, आप प्रयोगशाला सहायक विज्ञान में सिलेक्शन पा सकते हैं। अब रही बात यहां पर होम साइंस और ज्योग्राफी की, तो मैक्सिमम कमेंट बॉक्स में कर दो, अगला वीडियो होम साइंस ज्योग्राफी के लिए बना दिया जाएगा कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। कट ऑफ आपको कैसी लगी, क्या आपके मार्क्स बन रहे हैं, कमेंट करके बताएं। इस पर और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।